ऑब्टेनिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। अब कॉटन प्लांट से हम कैसे कॉटन का फाइबर ऑब्टेन करते हैं। द मोस्ट कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। अब सबसे कॉमन प्लांट फाइबर हमारे कौन कौन से? कॉटन, हेम्प और फ्लैक्स। ऑफ ऑल द प्लांट फाइबर्स कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज प्लांट फाइबर। और सारे प्लांट फाइबर में से कॉटन हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लांट फाइबर है। कॉटन इज़ ड्यूरेबल एंड चीप विच मेक्स इट अ गुड मटीरियल टू यूज़ एज अ फैब्रिक। कॉटन ड्यूरेबल होता है यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है, सस्ता भी होता है और इसका मटीरियल भी अच्छा होता है कि हम इसे एज अ फैब्रिक यूज़ कर सकें। द यूज़ ऑफ द कॉटन इन आर डे टू डे लाइफ इज़ मोर देन एनी अदर फाइबर। और डे टू डे लाइफ में हम यूजुअली कॉटन पहनते हैं। हम लोग तो कॉटन ही पहनते हैं क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा ब्रीदेबल मटेरियल होता है। और अगर किसी को कोई स्किन डिजीज़ भी हो ना तो डॉक्टर उन्हें यही कहता है कि आप कॉटन क्लोथ्स पहना करो, क्योंकि उससे क्या होता है जो स्किन है वो बिल्कुल सूदिंग रहती है, कूल रहती है और ब्रीदेबल रहती है। लेट अस सी हाउ कॉटन इज़ प्रोसेस्ड एज अ फैब्रिक। अब हम देखेंगे कि कॉटन को हम एज अ फैब्रिक कैसे प्रोसेस करते हैं। अब पहले यहाँ पर हमारे साइड में इन्होंने फैब्रिक का देखो दे रखा है। फैब्रिक क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग फाइबर्स। फैब्रिक क्या होता है? वो कपड़ा जिसको हम फाइबर्स को निट करके, वीव करके हम बनाते हैं, उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें इन्होंने इमेज दी हुई है। ये हमने सबसे पहले ली कॉटन बॉल। कॉटन बॉल के बाद हमने उस कॉटन के अंदर से कॉम्बिंग एंड गिनिंग करी, यानी कि सीड में से कॉटन को अलग करा और उसके बाद जो कॉटन हमारे पास आई हमने उसे स्ट्रेट करा, क्लीन करा। उसके बाद हमारा बना कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर के बाद हमने स्पिनिंग करी, यानी कि हमने उसको अलग अलग करा, थ्रेड जैसे स्ट्रैंड्स बनाए। फिर उसके बाद हमारा कॉटन यार्न बना। कॉटन यार्न के बाद हमने उसे वीव करने के लिए भेजा, यानी कि सिलने के भेजा, और सिलने के बाद हमारा कॉटन फैब्रिक तैयार हो गया। तो ऐसे हमें मिला हमारा कॉटन फैब्रिक कॉटन प्लांट से। नेक्स्ट आता है जूट। जूट इज़ अनदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर। जूट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर है। इट इज़ चीप एंड कोर्स फाइबर एंड मेनली यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड रोप्स। अब जो जूट है वो हमारा कोर्स फाइबर है। कोर्स यानी कि वो थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा रफ सा होता है ना, तो उसको यूजुअली हम बैग्स वगैरह और रस्सी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग टाइम। अब ये जो प्लांट है कब हार्वेस्ट होता है, यानी कि कब कटिंग होती है इसकी? जब फ्लावरिंग टाइम हो जाता है। द स्टेम्स आर कैप्ड इमर्ज इन द वाटर टू लेट इट रॉट। अब स्टेम्स को क्या करते हैं? ये हमें स्टेम से मिलता है, तो स्टेम को हमने पढ़ा था कि हमें पानी में सोक करके रखते हैं ताकि बैक्टीरिया बने और स्टेम से फाइबर अलग हो जाए। The tough fibers are then extracted out of the rotten stem, washed and processed before using these to make a yarn. फिर उसके बाद ये जो फाइबर होता है हमारा उसमें से निकल जाता है, सीड में से अलग हो जाता है, तो हम इसको अलग करते हैं स्टेम में से, उसको धोते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं ताकि मतलब यार्न बनाने से पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल फाइबर्स। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। अब वूल हमें किससे मिलता है? सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शीप से मिलता है। इट इज़ क्लीन्ड एंड प्रोसेस्ड टू प्रिपेयर वूल यार्न। हम इसको साफ़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं ताकि हम वूल यार्न बना पाए। जैसे हमारा कॉटन यार्न बनता है ऐसे ही एग्जैक्टली हमारा वूल यार्न बन जाएगा। इट इज़ देन निटेड टू प्रिपेयर स्वेटर्स एंड अदर विंटर क्लोथिंग। उसके बाद ये यार्न जो आया उसको हम निट करेंगे, यानी कि सीलेंगे, वीव करेंगे ताकि हम उससे विंटर क्लोथिंग बना सकें, वुलन क्लोथ्स, स्वेटर्स वगैरह बना पाएँ। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें कुकून से मिलता है। सिल्क फाइबर्स आर स्पन टुगेदर टू मेक सिल्क यार्न। अब जो सिल्क फाइबर होता है हम उनको घुमाते हैं, स्पिन करते हैं ताकि सिल्क यार्न बना पाए, विच इज़ देन यूज टू प्रिपेयर सिल्क गारमेंट। फिर उसके बाद उससे हम सिल्क गारमेंट को बनाते हैं। एक्टिविटी आती है अब इसमें हमारी। एम टू मेक अ कोलाज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज्ड ऑन प्रोसेसिंग प्लांट फाइबर्स। अब हमें एक कोलाज बनाना है कि कौन कौन सी मशीन्स को हम यूज़ करते हैं प्लांट फाइबर को प्रोसेस करने के लिए। मटीरियल रिक्वायर्ड अ थिक चार्ट पेपर, सिजर्स, ग्लू स्टिक, पिक्चर्स ऑफ मशीन्स यूज्ड फॉर गिनिंग एंड स्पिनिंग, पावर लूम्स फॉर वीविंग, न्यूज़पेपर। अच्छा ओके, अब मटेरियल हमें जो इन्होंने लिखा है चार्ट पेपर वगैरह चाहिए और हमें इमेजेस चाहिए मशीन्स की जो हमारी यूज़ होती हैं। प्रोसीजर है पेस्ट द पिक्चर्स ऑन द चार्ट पेपर, डिस्प्ले इट इन योर क्लास। उसके बाद जो आपने पिक्चर्स निकाली है उनको चार्ट पेपर के ऊपर ग्लू से स्टिक कर दो और क्लास में बताओ।
मेक योर ओन ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन एंड राइट इट इन योर साइंस नोटबुक। फिर उसके बाद जो भी आपको मशीन को देख के समझ आ रहा है कि किस मशीन से कैसे काम हो रहा है, प्रोसेस कर रही है या वो किस लिए है, उसके बारे में आप लिखो और कंक्लूजन बना के लिखो। ऑफ द वॉल, अब नीचे देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। ओरिजिन ऑफ द क्लोथ्स मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। अब कैसे ओरिजिन हुआ हमारा कपड़ों का प्लांट फाइबर से? क्लोथ्स मेड अप ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री ऑफ द लीव्स। अब पहले के टाइम पे यानी कि अर्ली मैन के टाइम के बाद होगी, वो क्या करते थे, कपड़े अपने बार्क ऑफ द ट्री से बनाते थे या फिर पत्तियों से बनाते थे। हमने यूजुअली इमेजेस देखी है ना नोटबुक में, वो लीव्स यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लोथ्स मेड अप ऑफ दी हेम्प एंड लिनन। फिर उसके बाद हमारे क्लोथ्स बनने लगे हेम्प के और लिनन के। फिर उसके बाद बनने लगे क्लोथ्स मेड अप ऑफ दी कॉटन। फिर हमारे कॉटन के कपड़े बनने लगे। फिर क्लोथ्स मेड अप ऑफ दी जूट, सीजल, कॉयर एंड दी कैपॉक। फिर उसके बाद हमारे क्लोथ्स बनने लगे जूट से, सीजल से, कॉयर से एंड कैपॉक से। उसके बाद बनने लगे क्लोथ्स मेड अप ऑफ दी फ्लैक्स एंड डेनिम। फिर उसके बाद कपड़े बनने लगे हमारे डेनिम के और फ्लैक्स के।